बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कंटेन बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज 1/2 ऑफ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। आपको ये शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 होगा और मैग्नीट्यूड किसका होगा, ए क्रॉस बी का होगा। मतलब आपको ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कौन सा होगा, सॉल्यूशन 4 होगा। तो यहां पे आपको ये प्रूव करना है या सो दैट करना है, प्रूव दैट जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आने वाला है, ये आने वाला है 1/2, मैग्नीट्यूड लेना है ए क्रॉस बी का। ये आपको बच्चों प्रूव करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले तो आप एक एरिया ट्रायंगल बनाइए, उसका एरिया निकालिए और एरिया इतना आना चाहिए। यहां पर ये वेक्टर लगे हुए हैं, इसका मैग्नीट्यूड है 1/2 और वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आना चाहिए। कैसे करेंगे इसके लिए क्या करना है, पहले आप दो वेक्टर लीजिए, उनसे एक ट्रायंगल फॉर्म करिए। तो मैं ले लेता हूं दो वेक्टर्स, कंसीडर टू वेक्टर्स कौन कौन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहां पर मैं मान लेता हूं जो वेक्टर ए है वो किसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। देखो मैंने ये वेक्टर बनाया ये और ये वेक्टर बनाया ये, मैंने ये वेक्टर बना दिया ए वेक्टर और ये बना दिया मैंने बी वेक्टर। तो मैं नेमिंग कर देता हूं कि ये ओ है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, मैं इसको जरा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देता हूं। देखो इसको मैंने ऐसे बढ़ाया आगे, इसके सेम जितना ये मैग्नीट्यूड में है उतना ही इसको मैंने आगे कर दिया, फिर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूं। देखो अब समझ में आ जाएगा आपको, एक प्रॉपर ट्रायंगल बनता हुआ समझ में आएगा। ये जितनी साइड है उतनी ये करनी है, जिससे आपको फिगर क्लियर दिखे। अभी क्या करना है, आपने लिए हैं कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। लेट जो OA है, OA इज व्हाट, OA मैंने ले लिया है, OA इज इक्वल टू, OA वेक्टर इज इक्वल टू मैंने ले लिया है वेक्टर A एंड OB। मैं ऐसा ले देता हूं कि जो साइड OA है वेक्टर A को रिप्रेजेंट करती है। लेट साइड OA इज इक्वल टू, लेट साइड OA is equal to vector A and OB is equal to vector B। ये मैंने ले लिया कि जो साइड है, साइड OA है और साइड OB है, वो वेक्टर A और वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे तो चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए, जैसे मुझे चाहिए एरिया OAB का चाहिए, तो कैसे निकालूं मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ AOB, एरिया OAB, ट्रायंगल OAB किसके इक्वल आएगा, 1/2। जो बेसिक फॉर्मूला होता है मैं वही लगा रहा हूं। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपको पता है, ये बेसिक फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट का। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो 1/2 तो आएगा। बेस क्या है, बेस आपके पास OA है, OA मैं लिख देता हूं। देखो यहां पे ये OA आ गया। फिर क्या आएगा, हाइट कितनी आएगी, हाइट के लिए ये लाइन आ जाएगी। देखो ड्रा कर देता हूं मैं, इसको मैं ड्रा कर देता हूं OAB, इसको मैं डाल देता हूं C पॉइंट। यहां पर मैंने C ले लिया है। ठीक है, तो ये हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाती है हमारे पास CD, ये आ जाएगी CD आ गई। OA पता है लेकिन CD मुझे नहीं मालूम है। OA का जो वेक्टर है वो वेक्टर A है, CD कितना आएगा वो जरा देखिए, क्योंकि मैं यहां पर मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, वेक्टर में नहीं लिख रहा हूं। तो मुझे क्या पता है कि यहां पर OA की वैल्यू कितनी है, OA का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा, देखिए OA एक वेक्टर है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तभी तो लेंथ मिलेगी। तो लेंथ कितनी आएगी, यहां से देखो 1/2, ये आएगा हमारे पास A। ठीक है, और CD कितना आएगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो CD मैं देखो यही निकाल दे रहा हूं साइड में, यहां लिखा जाएगा इन ट्रायंगल, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, इन ट्रायंगल
ओ सी बी क्या आ जाएगा? देखो यहां साइन थीटा ले लीजिए क्योंकि ये निकालना है, ये मुझे पता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन एस्टेब्लिश कर देता हूं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास हाइट h, यहां से क्या आ जाएगा? h बाई बी। इसका ही मैग्नीट्यूड लेंगे मैं, इसका भी मैग्नीट्यूड ही लेना है मुझे। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो हाइट आएगी b साइन थीटा आ जाएगा। यहां से ये वैल्यू मुझे यहां पुट करनी है। कितना लिखूंगा मैं? CD क्या है? CD एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये है OA और ये H। CD क्या है? H के इक्वल है। H की वैल्यू कितनी है? ना लिखो B साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? यहां से आएगा 1/2 BC साइन थीटा आ जाएगा। अब देखो ये जो BC नहीं है, ये आपके पास क्या B है और यहां से A था, यहां B, तो ये आ जाएगा AB आ जाएगा। एक चीज मैं आपको यहां पे एडअप कर दूं, देखिए होता क्या है, यहां पे आपको मिल गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मिल गया 1/2 AB साइन थीटा, ये मिल चुका है। सिंस होता क्या है, A क्रॉस B वेक्टर जो होता है, या A क्रॉस B वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है AB साइन थीटा होती है, और इसकी डायरेक्शन आएगी, जो डायरेक्शन होगी वो A क्रॉस B प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो मैं एन कैप लिख देता हूं। क्या लिखता हूं? एन कैप। अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखता हूं तो A क्रॉस B की जो वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं आएगी, सिर्फ AB साइन थीटा आ जाएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसका मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। तो यहां पर लिखा जा सकता है क्या? 1/2 एक वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये मुझे इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन में बोला गया था कि हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, तो मैंने A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल प्रूव कर दिया है। स्क्रीन को पॉज करके इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की, इसी के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है सो दैट वेक्टर A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यूम ऑफ द पैरेललेपिपेड। जो पैरेललेपिपेड होता है उसका जो वैल्यूम होता है, पैरेललेपिपेड का जो वैल्यूम होता है वो इसकी वैल्यू इस एक वेक्टर A डॉट B क्रॉस C की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड होगी। तो पैरेललेपिपेड की वैल्यू क्या आती है वो आपको दिखाना है कि वैल्यूम के इक्वल ही होगी, मतलब इसकी वैल्यू आपको शो करनी है यहां पर, सो दैट A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू, क्या लाना है? यहां लाना है मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यूम ऑफ पैरेलल ये पैरेललेपिपेड होता है, पैरेललेपिपेड। तो यहां इसकी जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी कितनी? A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू जस्ट ABC। ये होता है वैल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड। तो पैरेललेपिपेड की वैल्यू जो होती है ABC, ये आपको यहां प्रूफ करना है। तो करने के लिए इसको कैसे प्रूफ करना है, उसके लिए आपको पहले एक पैरेललेपिपेड बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना है जरा वो देखिए। पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक फिगर ड्रा कर रहा हूं। आप एक क्यूब बनाइए ऐसे, ये बना दिया मैंने एक क्यूब, इसको आप ड्रा कर लीजिए। ठीक, ये ऐसे ज्वाइन करिए, इसको ऐसे ज्वाइन करिए और इसको थोड़ा आगे भी ड्रा कर दीजिए, ये ऐसे आ जाएगा। ये हो गई जेड एक्सिस, क्या हो गई? जेड एक्सिस हो गई। इसको जेड एक्सिस लिखिए। ये हमारे पास हो जाएगी एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस लिख दो। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस लिख दो।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने सिंपली पैरेललेपिपेड बना दिया है, एक क्यूबॉइड बना दीजिए बस ऐसे ही, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो एक्स एक्सिस में होता है वो यूनिट वेक्टर क्या होता है, इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के कैप होता है, ये भी पता है। आप इसकी नेमिंग कर दीजिए, ए कर दीजिए, इसको कर दीजिए बी, और इसको कर दीजिए सी, इसको कर दीजिए ओ। तो ये जो डायरेक्शन आई, इधर वाले को मैं मान लेता हूं, इधर का जो वेक्टर है वो वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है। इधर का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं मान लेता हूं बी, और इधर का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं मान लेता हूं सी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर ये मान रहा हूं लेट ओ ए इज इक्वल टू क्या है, लेट ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप है, और ओ बी इज इक्वल टू क्या है, ओ बी इज इक्वल टू बी जे कैप, और ओ सी इज इक्वल टू कितना है, यह है सी, ओ जेड इज इक्वल टू है हमारे पास, सॉरी ये ओ बी है, ओ ए ओ बी ओ सी, ये हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो सी के कैप आ जाएगा। ये हमने एजम्पशन लिया हुआ है कि हाँ यहाँ पर इस पैरेललेपिपेड में हमारे पास ये एजम्पशन है। अब मैं क्या लेने वाला हूं, मैं लेने जा रहा हूं, देखिए मुझे लेना क्या है, बी क्रॉस सी लेना है। तो बी क्रॉस सी का मतलब बी इधर है, सी इधर है, इसका मतलब मैं इस प्लेन का एरिया लेना चाहता हूं। तो क्या आ जाएगा, यहां मैं ले रहा हूं बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या आएगी, बी क्रॉस सी वेक्टर। बी क्रॉस सी वेक्टर का मतलब है इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन आएगी। देखिए जो यहां ओ ए होगा, ओ ए क्या है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब बी क्रॉस सी मैं लिखूंगा तो बी क्रॉस सी कैसे लिखना चाहिए मुझे सॉरी, बी क्रॉस सी इक्वल टू, अगर आप फॉर्मूले में जाएंगे तो यहां लिखना पड़ेगा मॉड बी मॉड सी, और यहां लिखना पड़ेगा साइन थीटा, मतलब दोनों ये बी और सी के बीच का एंगल और डायरेक्शन देनी पड़ती है एन कैप। ये तो होता है फॉर्मूला, लेकिन मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू व्हाट, बी सी आएगा, और साइन कितना होगा 90 होगा। क्यों, क्योंकि ये आई कैप जे कैप और के कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैं ऐसा लिख देता हूं यहां पर, मैं चलिए यहीं पे लिखूंगा। अभी एन कैप की जगह पे क्या आएगा, जो बी और सी के परपेंडिकुलर, बी और सी के परपेंडिकुलर क्या है, ये है आई कैप। तो मतलब यहां जो डायरेक्शन होगी बी क्रॉस सी की डायरेक्शन क्या होगी, जो बी और सी मतलब जे और के कैप के परपेंडिकुलर हो। मतलब बी वेक्टर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा यहां पर देखो मैं लिख देता हूं, देखो बी वेक्टर का मतलब क्या आया, यहां ओ बी क्रॉस ओ सी लेना है, मुझे इसका एरिया चाहिए था। तो बी क्रॉस सी का मतलब आता है बी के साथ क्या है, बी के साथ आएगा जे कैप, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जाके सी का आएगा सी के कैप, ये आता है। अच्छा, और फिर क्या आता है, फिर यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल आता है उसको मैं एंगल क्या ले सकता हूँ, बी क्रॉस सी का मतलब यही आया। तो बी क्रॉस सी में देखो बी सी बाहर आ जाएगा, जे क्रॉस के क्या बताता है, आई कैप बताता है, जे क्रॉस के आई कैप बता देगा। तो मैं यहां पर चाहे इस तरह से लिखूं, चाहे तो मैं ऐसे लिखूं बी सी आई कैप, या इसी चीज को मैं क्या ले सकता हूं, इसी चीज को मैं देखिए ये लिखिए, या फिर आप ये लिख दीजिए बी क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, यहां आएगा साइन 90, और डायरेक्शन के लिए क्या आएगा, आई कैप आएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सिर्फ बी सी आई कैप आ जाएगा। तो बी क्रॉस सी की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है ये, आपको दिखाना है ए डॉट बी के साथ। तो देखो, और ये थीटा 90 क्यों लिख दिया मैंने, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे लिखा जाएगा सिंस आई कैप जे कैप एंड के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इनके बीच का एंगल तो हमेशा 90 ही आएगा। ये ऐसा हुआ। अब यहां से मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी देखिए, इसका मैग्नीट्यूड तो कितना है, इसका मैग्नीट्यूड ए है,
बी क्रॉस सी का जरा देखो, बी क्रॉस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, यहाँ पे ए वेक्टर का जो, ए वेक्टर को क्या ले सकते हो, ये ले सकते हैं ए आई कैप, ठीक। यहां लगा है डॉट, डॉट रहेगा। बी क्रॉस सी को क्या ले सकते हो, विद डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। मैंने कहा है चाहे ऊपर लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों ही चीजें एक ही चीज है। यहां पर क्या था, बी को मैंने वेक्टर फॉर्म में ये लिखा है, सी को मैंने वेक्टर फॉर्म में ये लिखा है, तो बी सी बाहर आया था, जे क्रॉस के को आई लिखा था मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, बी क्रॉस सी को ये लिख रहा हूँ कितना, बी सी और आई कैप। यहाँ देख रहे हो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में आई का आई 1 हो जाता है, मतलब ए बी सी आई डॉट आई, इसकी जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, ए बी सी और ब्रैकेट में रहेगा 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा जो आंसर आया ए डॉट बी क्रॉस सी, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी ए बी सी। मतलब मुझे जो प्रूव करना था वो प्रूफ हो जाएगा। यहां से मैं ले सकता हूं प्रूव्ड। इस तरह से आप इसको प्रूफ करेंगे।